ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा है तीज का व्रत आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण कर लिया होगा। अब तीज के व्रत के बाद चौकी हमें कब हटानी है, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि तीज का व्रत जब हम पूर्ण कर लेंगे तो चौकी हमें कब हटानी है, कैसे उठानी है, व्रत का पारण किस समय करना है और हम विसर्जन कैसे करेंगे। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा और व्रत की चौकी 27 अगस्त को यानी बुधवार को उठानी है। तो देखिए, 27 अगस्त को सुबह जब हम रोजाना जैसे पूजन करते हैं उसी तरह से चौकी पर दीपक जलाएंगे और अपनी पूजा कर लेंगे। नॉर्मल पूजा हमें करनी है। पूजा के बाद जो भोग प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो सब सदस्यों में हमें बांट देना है। पर देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खीरा जो है ना, जो आपने प्रसाद में चढ़ाया वो आप अपने लिए भी जरूर से रखें। पारण के बाद आपको खीरा जरूर से खाना चाहिए और खीरे का दान भी करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, और हरतालिका तीज व्रत की पूजा में जो आपने साड़ी या सूट जो बायना निकाला था वो आपको क्या करना है, और जो दक्षिणा चढ़ाई थी वो हमें दान करना होता है। आप किसी भी पंडित को दान कर सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो सुहाग सामग्री हमने चढ़ाई थी इसमें से कुछ अपने लिए रख लेनी है और माता के आशीर्वाद के रूप में, और जैसे चूड़ी आदि आप अपने लिए रख सकते हैं, सिंदूर आदि रख सकते हैं, और कुछ चीजें आपको दान करनी होती है। कुछ चीजों का आप दान कर दें, कुछ अपने पास रख लें। इसके साथ ही माता रानी की जो चुनरी आपने उठाई थी और जो जनेऊ हमने निकाला था, चढ़ाया था, वो सब चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं के पास रख सकते हैं, या आप किसी भी मंदिर में जाकर के या शिवालय जाएंगे तो वहां पर भी जो मूर्तियां होती है वहां पर भी आप रखकर आ सकते हैं। जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसे साफ करके दोबारा पूजा में यूज करेंगे। देखिए, अगर धातु के दीपक है तो उसको आप दोबारा से धो करके यूज कर सकते हैं। बातियों को आपको एक जगह विसर्जित करने के लिए रख देनी है। यदि आपने मिट्टी का दीपक लिया था तो उनका आपको विसर्जन करना होता है। और कलश का हमें क्या करना है, देखिए कलश का क्या करना है, तो जो कलश के नीचे चावल है, बाकी जो पूजा में चावल हमने यूज किए थे, इन चावलों को अभी हम यहीं पर रखेंगे। इसके साथ ही जो पत्ते आदि हमने चढ़ाए थे ना, आम के पत्ते वगैरह, वो सब को जो है ना हमें इनका विसर्जन करना है। तो देखिए, जल है, अगर आसपास नदी है, तालाब है तो वहां आप विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए, जो कलश के अंदर सुपारी सिक्का आदि हमने रखा था वो आप अपने पास रख सकते हैं। किसी भी दूसरी पूजा में इनको हम प्रयोग में ले सकते हैं। और साथ ही जो जल है, जल को आपको क्या करना है, पूरे घर में आपको जल के छींटे जरूर से देने हैं। उसके बाद जल बच जाता है तो उसे हम किसी भी शुभ पौधे में सींच सकते हैं। तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पवित्र पूजनीय पौधे में डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए, जो हमने फोटो ली थी शिव परिवार की, उनको जल के छींटे लगा करके हमें यथास्थान यानी मंदिर में विराजमान कर देना है। अब हमने जो मूर्तियां बनाई थी मिट्टी से, उनका हमें विसर्जन करना है। आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो मैंने पहले ही बताया वहां विसर्जन कर सकते, नहीं तो आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन की विधि मैं अंत में बता दूंगी। अब देखिए, जो शादी का सिंदूरा आपने लिया था, सुबह आपको इससे माता रानी को जरूर से सिंदूर समर्पित करनी होती है और अपने मांग में भी भरना होता है और फिर यथास्थान पर आपको रख देना है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम लोग रख देंगे। अब आइए जान लेते हैं जो हमने पार्थिव शिव परिवार बनाया था, यानी कि गणेश जी, माता पार्वती और भोलेनाथ, इन सब की जो मूर्तियां बनाई थी उनका विसर्जन करना है। तो कैसे विसर्जन करेंगे, आप क्या करें, घर पर एक बड़ा सा पात्र ले लें, उसमें शुद्ध जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको जरूर से मिश्रित कर लेनी है। अब इसमें थोड़ी सी आपको हल्दी जरूर से डालनी है, हल्दी, और अगर पुष्प है तो आप पुष्प भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चुटकी भर हल्दी आप डाल सकते हैं। देखिए, कोई भी शुभ चीज हम लोग करते हैं तो उसमें हल्दी का बहुत विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हमने हल्दी डाल दी है। अब एक एक करके सबसे पहले गणेश जी को गणपति बप्पा मोरया इस प्रकार से बोलते हुए, ओम गणपतये नमः बोलते हुए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक विसर्जन कर देना। तो यहाँ पर हमने गणेश जी का विसर्जन कर दिया है। अब इसी प्रकार से हर एक जितने भी हमने पार्थिव शिव परिवार बनाए सभी को हमें विसर्जन करना है। तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय इस तरह से बोलते हुए विसर्जन कर देंगे। फिर माता गौरा जो हमने बना रखी है, इनको भी इसी प्रकार से हमें बोलते हुए नमः शिवाय बोलते हुए हमें विसर्जन कर देना है। तो इस तरह से सारे देवी देवताओं का जितने भी हमने पार्थिव बनाए थे उनका विसर्जन हो जाएगा। फिर जितने भी पुष्प आदि हैं सबको आप इसी पात्र में डाल दें, और उसके बाद आधा से पौन घंटा के बाद और फिर हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर से करें और अपने
जो भी भूल चुकी हो उसके लिए क्षमा याचना जरूर से करें कि पूजा में या विसर्जन में जो भी भूल चुकी हो गई हो, हे माता गौरी, हे शिव जी, हमें माफ करें अपने बालक समझकर और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से प्रणाम करने के बाद इसको छोड़ देना है आपको। आधा पौन घंटे में जो है ये बिल्कुल गल जाएंगे। फिर आप किसी भी पवित्र शुभ पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी जी के पौधे को छोड़ करके। अब देखिए ये जो अक्षत बचे थे ना, इनका हमें क्या करना है, तो आप इनको क्या करें, अगर कम मात्रा में है तो आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, अगर ज्यादा है तो आपको क्या करना है, इसमें और थोड़े से अक्षत यानी चावल मिला लेने हैं और किसी भी जरूरतमंद को आप दान स्वरूप दे सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जितना भोजन हो जाए, ऐसा आपको इतना आपको अक्षत इकट्ठा कर लेना। अब देखिए सुबह की पूजा करने के बाद पारण कर सकते हैं, आराम से फिर विसर्जन का कार्य आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह पहले विसर्जन का ही कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। तो व्रत का पारण आपको कर लेना, उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। और जो भी हमने पूजा में चावल आदि यूज किए थे पहले ही बताया। और देखिए ये आपको जो पंडित जी को दान स्वरूप देना है ना, उन सारी सामग्री को भी आपको यहीं पर रख लेना है। ठीक है, आप देखिए इस तरह से रखने के बाद थोड़ा सा सीधा दान किया जाता है। जो वस्त्र आदि हमने लिए थे पंडित जी के लिए और जो भी वायन आदि निकाला था, उन सबको एक जगह पर आपको रख लेना, जो श्रृंगार सामग्री आदि है। और फिर देखिए आपको खीरे का दान जरूर से करना है। कोई भी फल ले सकते हैं, आलू हो गए, आटा हो गए, चावल हो गए, ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और फिर हाँ आपको अपना नाम गोत्र आदि बोलते हुए कि मैं ये सारी चीजें दान स्वरूप निकाल रही हूँ, इसको आप स्वीकार करें। इस तरह से आपको 2 बार जल को जो है छोड़ देना है और उसके बाद आप ये दान में दे सकते हैं। आसपास में कोई अगर मंदिर है तो मंदिर के पुजारी जी को आप दे सकते हैं, या आपके घर पे जो पूजा कराने के लिए आए हैं, अगर आपने पंडित जी से पूजा करा तो उनको भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे दान हो जाएगा। अब देखिए जो हमने आसन बिछाया है ना, उसको आप दोबारा से धो करके यूज कर सकते हैं, दोबारा से पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमें हरतालिका तीज व्रत की चौकी उठानी है। अब व्रत के पारण का समय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए हरतालिका तीज व्रत के पारण इस वर्ष यानी 2025 में 27 अगस्त सुबह 5:40 से लेकर 7:05 तक किया जाएगा। देखिए सुबह आप स्नान आदि करने के बाद दीपक जलाकर सुबह का पूजन कर लें, उसके बाद अपना व्रत का पारण कर ले। पारण करने के बाद आराम से आप विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं, अगर कोई नदी तालाब आदि आसपास है तो वहां पर भी विसर्जन करके आ सकते हैं। तो दोस्तों विसर्जन की ये सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जरा भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर से कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। माता पार्वती भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।